गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ मैं इक्विटी मार्केट का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर कल जो आईटी में फॉल आया वो सिर्फ आईटी सेक्टर में फॉल नहीं था, वो इसके कारण जो है ना एक चेन रिएक्शन शुरू होने वाला है। जैसे सिल्वर में अभी अपना चेन रिएक्शन चल रहा है, सिल्वर अभी 14-15% माइनस हो चुका है, 16% से ज़्यादा माइनस है। तो सेम अपना भी इक्विटी मार्केट का हाल होने वाला है। आईटी बबल फटने को है, बस वो फटने ही वाला है। शुरुआत हो चुका है कल से। कल 8 से 9% के आसपास माइनस था आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि एआई एंथ्रोपी बोल के एक एआई आया है, जिसके कारण कंसल्टेंसी वाले जितने भी आईटी कंपनीज हैं उन पे भारी भरकम प्रेशर बन गया है। अब वो कंपनी जो है ना, उन कंपनी के वजूद पे खतरा आ गया है। क्या हुआ, 2-3 साल पहले तो अधिकतर जॉब जो है ना, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह और आईटी सेक्टर में बहुत जॉब क्रिएशन हो रही थी, लेकिन एआई आने के बाद से जॉब खत्म होने लगी। क्यों? ये अफवाह फैलाई जा रही है कि एआई जो है ना जॉब खा जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एआई को यूज़ करेंगी। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, एआई सबसे पहले जो है बड़ी कंपनीज को ही ख़त्म कर रहा है। कंसल्टेंसी कंपनी जितनी भी बड़ी 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 आईटी कंपनी है, सबसे पहले वही ख़त्म हो रही है। अब इसमें चेन रिएक्शन में आगे क्या हो सकता है बता देता हूँ। जितने भी बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, जब वो लॉस में जाएगी, जब वो ख़त्म होगी, उनका प्रॉफिट वगैरह ख़त्म होगा, उनका रेवेन्यू ख़त्म होगा, तो वो जिस बैंक से लोन ली है वो बैंक भी जो है वो बैंकरप्ट होने की तरफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना, ये कंपनी तो लोन चुका नहीं पाएगी। अब जब लोन नहीं चुका पाएगी तो वो और लोन लेगी, और जब और लोन लेगी तो उस पर डेब्ट बढ़ेगा और लास्ट में वो अपने आप को दिवालिया और बैंकरप्ट घोषित कर देगी, और जो बैंक का जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो इससे लिक्विडिटी वाइप आउट होने का बहुत बड़ा मतलब कि ये है, चांसेस है। इसमें जॉब्स जो है ना, जॉब्स भारी भरकम रूप से एक बार जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में भी बहुत सारे जॉब्स जाएं। क्यों? क्योंकि पहले जब मोबाइल आया था तो टेलीफोन बूथ वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, एक प्रकार से कैमरा वगैरह भी ख़त्म हो गए थे जब कैमरा में मोबाइल आया। तो हर ये 5 से 10 साल के अंदर हर दशक में कुछ ऐसा होता है। तो ये दशक में जो है ना, मतलब हर 10 ईयर में ऐसा होता है। तो ये 10 ईयर में जो है, इसमें आईटी कंपनी में भारी भरकम प्रेशर बन रहा है। तो अब जो सेल ऑफ आएगा वो यहाँ से जो है निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो पहले मैं निफ्टी का बता देता हूँ, निफ्टी से सब चीज़ कंट्रोल होगा अभी। तो निफ्टी का बता देता हूँ, यहाँ से जो है ना बहुत भारी भरकम क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल सकता है मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से। ये जो सबसे डेडलीस्ट प्रेडिक्शन होगा मेरा, यहाँ पर जो है ये टॉप बना चुका है। कोरोना की टाइम में भी सेम ऐसे ही ट्रिपल टॉप 4 टॉप बनाया था, और फिर उसके बाद सेलिंग आनी वहाँ से शुरू हो गई थी। तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिलेगा, मैं मंथली टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं इसको। मेरे हिसाब से इसका जो बेस रहेगा वो 15 to 16,000 के आसपास रहेगा। मतलब यहाँ से 10,000 पॉइंट का फॉल, मतलब 25 से 30% तक का यहाँ पर हम लोग फॉल देखने को मिल सकता है। 40%, मैक्स टू मैक्स 40%। या तो ये 20,000 में रुक जाएगा, नहीं तो 15 या 16,000 के आसपास जाके रुक जाएगा। इसमें जो चेन रिएक्शन रहेगा, आईटीज़ कंपनी गिरेगी, उसके साथ साथ बैंकिंग कंपनी में यहाँ पर घाटा होना शुरू हो जाएगा, और जो इनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करती है उन कंपनीज पर भी प्रेशर आएगा। तो ये चेन रिएक्शन जो ना बहुत स्पीड से होगा, और ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी। जितनी भी आईटीज़ कंपनी है बहुत एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू है। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ कुछ साल में जो है ना, अगर 2020 से भी देखें तो ये 2000 से जो है 4000 तक के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब 100% से ज़्यादा ऊपर में। अभी भले ही 3000 में है, 50% समथिंग। और अगर हम लोग 2015 से देखें तो 1000 का 4000 हो चुका है। तो यहाँ पर 400% के ट्रेड कर रही है 10 ईयर में। सिर्फ 10 साल में 400% के ज़्यादा से ये दे चुका है कंपनी गेन। और इन्फोसिस अगर देखें, इन्फोसिस तो और भी खतरनाक। यहाँ पर जो है 500 का जो माल है वो यहाँ पर 2000 हो चुका है। ये और खतरनाक जो 2015 से देखें तो ये 250 समथिंग के आसपास थी। 250 से 2000, मतलब 10x। तो अधिकतर आईटी कंपनी ने 10x से 20x और मिनिमम 5x तो आपको दिया ही दिया है। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रेशर बनने वाला है। बैंक निफ्टी में थोड़ा कम बनेगा, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर में बहुत भयंकर प्रेशर बन सकता है, और जिसके कारण जो निफ्टी क्रैश करेगा, बैंक निफ्टी भी क्रैश करेगा। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 15-20%, और
निफ्टी जो है ना 25-30%, IT सेक्टर 50% तक यहाँ से क्रैश कर सकता है। और ये जो सिलसिला जो है वो अब और तेज होगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। देखिए क्रैश जब आता है ना तो वो एक बार में आता है। जैसे सिल्वर में क्रैश आया, टॉप बनता गया, फिर अचानक एक दिन 30% फॉल। और कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, अचानक एक दिन भयंकर फॉल दे दिया और 2-3 दिन में जो है ना एकदम लोअर सर्किट लगने लगे। तो सेम इसमें होने वाला है, यहाँ पर चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।